हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। आज हमारे साथ है मर्सिडीज मायबाख GLS 600 और इसका ये ऑफ रोड असिस्ट फीचर, ये तो शो ऑफ करना बनता ही है। हिप हॉप वाले कपड़े भी पहन लेता तू। क्या मतलब? मतलब ये व्हाट कार इंडिया है, यहाँ हम प्रैक्टिकल रिव्यूज करते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल फीचर है, इट्स फॉर ट्रैक्शन इन लो ट्रैक्शन कंडीशन। प्रैक्टिकल फीचर है तो इसको पार्टी ट्रिक की तरह तो इस्तेमाल मत करो। ओके ठीक है। डू यू वांट टू ड्राइव? अरे अभी तो बोला प्रैक्टिकल रिव्यू करना है। जो ये गाड़ी खरीदेगा वो कहाँ बैठेगा? रियर सीट पर। सो आई एम हेडेड टू द रियर सीट। मायबाख GLS 600 की रियर रो किसी लग्जरी यॉट जैसी लगती है और इसका व्हील बेस नॉर्मल GLS से पूरे 93 मिलीमीटर ज्यादा है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले ये जो आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऑप्शनल है लेकिन बहुत काम की है। यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और इस सीट के फंक्शंस भी आप इस स्क्रीन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। सेम विद दिस, एक छोटा सा टैब यहाँ पर दिया गया है आपके लिए और ये भी आप इसको पूरी तरह से एक नॉर्मल टैबलेट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको वाईफाई के जरिए कनेक्शन मिल सकता है एंड देन यू कैन एक्चुअली ब्राउज और कार के फीचर्स भी आप इसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये वायरलेस चार्जर मिलता है। यहाँ पर कप होल्डर्स तो है ही, शैंपेन ग्लासेस रखने की भी जगह दी गई है और वो भी एक दो ग्लासेस नहीं, चार ग्लासेस, वो भी कूलिंग फंक्शन के साथ। इनकी स्टोरेज के लिए भी मर्सिडीज ने अच्छा इंतजाम किया है। तो शैंपेन ग्लासेस रखने की एक और जगह आपको यहाँ पर भी मिल रही है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल ये फ्रिज भी है। यहाँ पर बड़े साइज की बोतल भी आराम से आ सकती है, बट देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस। अब बात करते हैं इस सीट की। इसमें मसाजिंग फंक्शन भी मिलता है और आप वो मसाजिंग फंक्शन यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी भी आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह की इंटेंसिटी आपको चाहिए। देन यहाँ पर एम्बिएंट लाइट, बहुत ही अच्छी एम्बिएंट लाइट आपको मिलती है। रात में आपके मूड के हिसाब से जब ये लाइट्स ऑन होती हैं, इट लुक्स रियली मैजिकल। एंड दैट्स नॉट इट, इसमें एक फोल्डेबल टेबल भी है जिससे आप यहाँ बिजनेस मीटिंग्स, फाइल चेकिंग्स, चेक साइनिंग्स बेहतरीन कंफर्ट में कर सकते हैं। बर्मेस्टर के 27 स्पीकर सेटअप मिल रहा है और अगर आपको सराउंड साउंड चाहिए देन यू विल नीड टू पे एक्स्ट्रा। बट आप पूछेंगे कितना एक्स्ट्रा? वेल, इस महोगनी ब्राउन नापा लेदर अपहोल्स्ट्री, ओपन पोर वुड इनलेज और वो कुशन्स तो अब स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन बाकी फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा देना होगा। फोल्डिंग टेबल्स के लिए 3.9 लाख, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम के लिए 10 लाख, रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स के लिए 5.18 लाख और वो फोल्डेबल शैंपेन ग्लास होल्डर के लिए 1.71 लाख और फ्रिज के लिए 2.39 लाख। तो ऑप्शनल एक्स्ट्रास में ही आप आराम से 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अब मर्सिडीज मायबाख चुन ही रहे हैं तो करोड़ों पर क्या ही ध्यान देना। बाकी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इस कैबिन की ग्रैंडनेस को बढ़ाता है। प्राइवेसी की फिक्र है देन वरी नॉट। यहाँ पर इस बटन के जरिए ही आप इस सन ब्लाइंड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं और तो और ऑपोजिट साइड के सन ब्लाइंड भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर एक सिक्लूडेड एनवायरनमेंट मिल सकता है एंड विद द फैक्ट कि बाहर की आवाज़ अंदर बिल्कुल कम आती है। तो बस मैं ऑन करती हूँ ये रिलैक्स मोड and Dhruv, let's go. प्रॉपर लग्जूरियस एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है। जो थोड़े बहुत ख़राब रास्ते होते हैं वो तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल पता नहीं चलते और जो थोड़े बड़े गड्ढे हैं वो भी आपको बहुत म्यूटेड पता चलते हैं। इस गाड़ी में मायबाख मोड है, वो ऑन कर लीजिए, उसके बाद तो बिल्कुल रिलैक्स्ड राइड मिलती है। इसके साथ साथ ये जो सीट है ये भी बहुत अच्छे से कुशन्ड है। साइड बोल्स्टर्स भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने लिए एक स्नग फिट चुन लिया है।
तो चाहे आप सीधे रास्ते पर जा रहे हो या फिर घुमावदार रास्ते पर, सस्पेंशन तो काम करता ही है। ये सीट्स भी इंश्योर करती हैं कि आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। ऑन दैट नोट मैं ऑन करती हूँ मसाजिंग फंक्शन, लेती हूँ एक पावर नैप। ध्रुव, तुम बताओ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? अब आपने GLS मायबाग का रियर सीट एक्सपीरियंस तो देखा कितना शानदार है। ड्राइविंग भी ये भी कोई कम शानदार नहीं है। इसमें लगा है V8 ट्विन टर्बो इंजन, 4 लीटर का यूनिट है जो ऑलमोस्ट 1000 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस इंजन के साथ पेयर्ड है एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जिससे ड्राइविंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होती है। इस AMG डिराइव्ड V8 इंजन का पावर आउटपुट 557 HP है और टॉर्क आउटपुट 730 न्यूटन मीटर्स का, लेकिन इसकी 48 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर भी अलग से 22 HP और 250 Nm का आउटपुट निकालती है। तो इन टोटल इसका हाइब्रिड इंजन पूरे 1000 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। अब गाड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी है और इसका वजन भी 2.7 टन से ज़्यादा है, तो इसे रिलैक्स मैनर में चलाने में ही मज़ा आता है। और जब आप एक्सेलरेटर पेडल पूरा दबा देंगे तो गाड़ी एकदम आगे ऐसे चार्ज करती है कि आप सीट से सट जाएंगे और ये ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल रेसलर हो जो अपने ओपोनेंट की तरफ चार्ज कर रहा हो। जस्ट इमेजिन, ये मैसिव लीमो कम SUV 0 to 100 kph सिर्फ 5 सेकंड्स में करती है, विच इज स्पोर्ट्स कार क्विक। और इसमें बड़ा हाथ है इसके सुपर स्मूथ और सुपर फास्ट 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी। और हाँ, जोरदार परफॉर्मेंस है, बट गाड़ी फिर भी काफी ग्रेसफुली आगे बढ़ती है। आपको लगता है कि आप किसी रथ में सवार हो। वैसे करोड़ों की गाड़ी लेने वाले को माइलेज से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें हाइब्रिड मोटर और एक्टिव सिलेंडर टेक भी है, जिससे माइलेज बेटर होती है। और क्योंकि हम मर्सिडीज मायबाग चला रहे हैं तो इसमें मायबाग मोड भी दिया गया है। एंड एज यू वुड एक्सपेक्ट, मायबाग मोड में गाड़ी एकदम रोड पर ग्लाइड करती है और आपको नीचे के गड्ढे वगैरह बिल्कुल पता नहीं पड़ते। हाँ, एकदम बड़े वाले गड्ढों में गाड़ी जाती है तो वो पता पड़ते हैं, बट फील तो होना दूर की बात है। और तो और ये सस्पेंशन खुद ब खुद लोअर भी हो जाता है जब आप गाड़ी बिना मोड चेंज किए स्पोर्टी तरीके से चलाते हैं। इसका सस्पेंशन कितना सोफिस्टिकेटेड है वो आप इन विजुअल से समझ सकते हैं। ब्रेकर पर तो गाड़ी एकदम फ्लैट रहती है। और इस गाड़ी में ट्रैवल करते समय आपको ऐसा लगता है कि आप इंडियन सड़कों पे नहीं बट यूरोपियन सड़कों पर चल रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली इसके सस्पेंशन का भी हाथ है, बट इसमें एक रेडार सिस्टम भी लगा हुआ है। गाड़ी आगे आने वाले खराब रास्तों को अपने आप स्कैन करती है और सस्पेंशन को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि आपकी राइड एकदम कंफर्टेबल रहे। हाँ, ये फीचर भी ऑप्शनल फिटमेंट्स में से एक है। और मायबाग GLS का सस्पेंशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और ये आपको पता चलता है जब आप इसे कर्व मोड में डालते हैं। कर्व मोड में जब आप कॉर्नर्स लेते हैं तब गाड़ी अपने आप कॉर्नर्स में लीन होती है, जिससे बॉडी कंट्रोल बहुत बढ़िया बना रहता है और बॉडी रोल भी बिल्कुल महसूस नहीं होता है। और तो और आप कर्व मोड में लीन लेवल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो जो बाउंस मोड मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो गाड़ी को सैंड, मड जैसे लो ट्रैक्शन एरियाज से निकालने में हेल्प करती है। आप चाहें तो इंडिविजुअल व्हील्स को भी ऐसे रेज और लोअर कर सकते हैं। और फीचर्स के मामले में ऑब्वियसली रियर सीट का कोई कंपटीशन नहीं है, बट यहाँ पर मैं भी बहुत कंफर्ट में बैठा हूँ। मेरी सीट्स में भी यहाँ मसाजिंग फंक्शन है। इसमें एनर्जाइजिंग कंफर्ट पैकेज भी आगे आप यूज़ कर सकते हैं और ये स्टीयरिंग व्हील भी बहुत बढ़िया होल्ड करने में लगता है। यहाँ पर भी लेदर और वुड फिनिश है जो काफ़ी बढ़िया लगती है टच करने में। बाकी नॉर्मल GLS के मुकाबले इसमें ढेरों फीचर्स का बूफे लगा है। हीटेड, कूल्ड एंड मसाजिंग सीट्स के अलावा परफ्यूम डिफ्यूजर, हेड अप डिस्प्ले, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS फीचर्स। बट ये है कि इनमें काफ़ी फीचर्स एज ऑप्शनल एक्स्ट्राज आती हैं। चलिए अब आपको गाड़ी के बाहर लेके चलता हूँ। पूरे 5 मीटर से लंबी और 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा है चलिए देखते हैं। मर्सिडीज मायबाग GLS 600 रेगुलर GLS SUV से 15 mm ऊंची और 31 mm चौड़ी है। तो ये साइज में तो उससे बड़ी है, लेकिन इस मायबाग वर्जन में ये उससे काफ़ी ज़्यादा इंपोजिंग लगती है। आगे इतना सारा क्रोम है और वो अपराइट लोगो पहली बार मर्सिडीज ने किसी SUV में लगाया है। साइड में वो मल्टी बीम LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। साइड से देखने में पता पड़ता है गाड़ी कितनी विशाल है।
5 मीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। और यहाँ पर असली चीज़ एक और जो स्टैंड आउट करती है वो इसका पेंट शेड। डुअल टोन पेंट का इस्तेमाल किया गया है। रूबलाइट रेड मर्सिडीज इसे बुलाती है। ऊपर की तरफ रूबलाइट रेड है, नीचे ऑब्सीडियन ब्लैक। डुअल टोन शेड सिर्फ आपको मायबाख में मिलता है, GLS में नहीं मिलता है। उसके अलावा ढेर सारे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ विंडो लाइन पर क्रोम है, डोर हैंडल्स पर क्रोम है, नीचे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। बट एक और चीज़ जो स्टैंड आउट करती है वो इसके बड़े व्हील्स। 22 इंच के व्हील्स तो स्टैंडर्ड मिलते हैं, 23 इंच का भी आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा डोर खोलते हैं तो ये ऑटो रिट्रैक्टिंग फुटबोर्ड मिलता है, जो बहुत स्पेशल फीलिंग बढ़ा देता है, वो प्रिंसली फीलिंग बढ़ा देता है। बट ये ध्यान रखिए कि आपका पैर इसके बहुत करीब नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा इंजरी में रिजल्ट कर सकता है। और वो पिन स्ट्राइप्स भी इसकी स्पेशल फीलिंग बढ़ा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाड़ी के चारों ओर मायबाख की ब्रांडिंग है, बट जो सबसे स्पेशल लगती है वो यहाँ डी पिलर पर। रियर में भी एक्टिव LEDs, मायबाख ब्रांडिंग और ढेर सारा क्रोम देखने को मिलता है। चलिए अब इसका बूट देखते हैं। काफी स्पेशियस होना चाहिए, नहीं? अब बूट स्पेस की बात करें तो ऑन पेपर तो मर्सिडीज कहते हैं कि यहाँ पे 505 से 530 लीटर की स्पेस मिलती है। बट अगर आपने फ्रिज लगवा रखा है तो थोड़ी बहुत स्पेस रह जाती है। लेकिन अगर आप ये स्पेयर व्हील लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर यूजेबल स्पेस काफ़ी कम रह जाती है। आप डफल बैग्स लेके जा सकते हैं, बट वो भी थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल ही होने वाली है। मर्सिडीज मायबाख GLS 600 की 2.47 करोड़ की एक्स शोरूम कीमत वैसे ही किसी लग्जरी पेंट हाउस जितनी है, और आप ऑप्शंस के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसके राइवल्स जैसे बेंटली बेंटेगा और रोल्स रॉयस कलिनन जैसा इसका बैज उतना पावरफुल नहीं है, बट स्टैंड अलोन ये गाड़ी फीचर्स या और किसी मायने में एक न्यू एज चैरियट से कम नहीं है। तो अगर आप एक मॉडर्न डे सेलिब्रिटी हैं या फिर सक्सेसफुल बिजनेस हेड हैं जिसके पास खूब सारे पैसे हैं स्टाइल में ट्रैवल करने के लिए, तो ये गाड़ी आपकी रेडार पर जरूर होनी चाहिए।